है, वो हमारा फैमिली मामला है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ये बात हुई है। दरअसल पिछले दिनों हमने देखा था कि इजराइल और हमास में किस तरह के एक कॉन्फ्लिक्ट था। फिर उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी एक हवाई हादसे में, जिसमें ये शक जाहिर किया गया था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी पिछले कुछ वक्त में ऐसे हुई हैं जिससे जो पश्चिम एशिया है वहाँ की शांति पर असर पड़ा है। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है। आशीष मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से साथ में जुड़ रहे हैं। आशीष, कैसे देख रहे हैं इस बातचीत को? रोहित भाई, एक बहुत अपडेट ये भी है कि दोहा में हमास और इजराइल का शांति समझौता चल रहा है। अगर ये शांति समझौता इजराइल और हमास के बीच में हो जाता है तो ये वाकई में बड़ा फैसला होगा। और निश्चित तौर पर जो पीएम मोदी का जो मिशन है कि गाजा में अब शांति हो जानी चाहिए, नेतन्याहू से उन्होंने जो बात की है, निश्चित तौर पर ये उस पहल को और मजबूत करता है कि मोदी ने भी फोन किया। मोदी ग्लोबल लीडर है, तमाम दुनिया के मुल्क उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं। तमाम वैश्विक पटल पर मोदी की बात सुनी जाती है। इसी बीच दोहा में जो शांति समझौता चल रहा है वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि नेतन्याहू के दिमाग में जो मोदी से बात हुई वो बात भी रहे कि नहीं, अब बहुत युद्ध हो गया, बहुत खून खराबा हो गया, अब शांति की बात हो। लेकिन तमाम मुल्क ऐसे हैं अभी भी जो युद्ध को भड़काना चाहते हैं। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब हमास और इजराइल की जो लड़ाई है उसके शांत होने से थोड़ा सा वो शांति वार्ता जो चल रही है उससे टेंशन में आ गया। तमाम मुल्क हैं जो ये चाहते हैं कि लड़ाई जारी रहे ताकि वो हथियारों का सौदा करते रहें। एक मुल्क अभी यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल ही रहा है, और दूसरा ये हमास और गाजा के बीच अब शांति की बात सामने आ रही है। लेकिन शांति समझौता क्या हो पाएगा? क्या दोहा में शांति पर कोई बात, लंबे समय तक शांति की कोई बात हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा हूती विद्रोही लगातार हमास को धमकी दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, लगातार गाजा इजराइल को धमकी दे रहे हैं कि हम लेबनान की तरफ हैं और लेबनान हिजबुल्लाह और हमास के साथ हम हैं, और किसी भी कीमत पर जो इजराइल ने किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि जो शांति समझौता दोहा में होने वाला है उस पर क्या फैसला निकल कर आता है। ठीक है, शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए।